कार्तिक मास की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखती थी। उसका व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण स्वयं आते और खिचड़ी से भरा एक कटोरा रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वो ये सब देखकर ईर्ष्या करती थी कि बुढ़िया का कोई नहीं है और इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक स्नान के लिए जब बुढ़िया गंगा जी गई, पीछे कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा, वो उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। वह बुढ़िया जब वापस आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और बुढ़िया भूखी ही रह गई। बुढ़िया बोली, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। वह औरत जहाँ खिचड़ी का कटोरा फेंक कर आई थी, वहाँ एक पौधा उगा जिस पर 2 फूल खिले। एक बार राजा जब उधर से गुजर रहा था, उसकी नज़र उन फूलों पर पड़ी। राजा उन फूलों को तोड़कर घर ले गया। उसने वे फूल रानी को दिए। उन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वो दोनों जब बड़े हो गए तो वो किसी से न बोलते थे, पर जब वो दोनों शिकार पर जाते थे तो रास्ते में बुढ़िया मिलती और बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। उस पर उन दोनों ने कहा, हम ही है तेरी खिचड़ी और हम ही है तेरा कटोरा। हर बार ऐसा ही होता। इस प्रकार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। राजा को आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से बात नहीं करते, तो बुढ़िया से बात क्यों करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और पूछा, हम में से ये लड़के किसी से बात नहीं करते, फिर तुझसे क्यों बात करते हैं। बुढ़िया बोली, महाराज, मुझे नहीं पता। मैं तो कार्तिक का व्रत रखती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक बार मैं स्नान करने गई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली, तो मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब इन दोनों लड़कों ने कहा, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी और कटोरे को फेंक दिया था। उसके 2 फूल बन गए। वो फूल राजा तोड़ कर ले गया और अपनी रानी को दिए। रानी के सूंघने पर हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बातें सुनकर राजा ने बुढ़िया को सभी सुविधाओं के साथ महल में ही रहने का आग्रह किया। हे कार्तिक महाराज, जैसे तुमने बुढ़िया की मदद की, ऐसे ही सभी की मदद करना। जय श्री कृष्ण।